बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नोट एनालिसिस की एग्जांपल 2 करने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर हमारे पास इस बार एक इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ एक आज डिपेंडेंट सोर्स भी लगी हुई है, जो कि हमारे पास 2ix है एंड दिस ix इज प्रोपोर्शनल टू एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है उस पर हमारे पास डिपेंड करती है ये वाला हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्स है। तो इसकी रिस्पेक्ट से जब इक्वेशन बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास ix की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से होगी और ix की वैल्यू क्या होगी अगर हम 3 नोड से कंसीडर करें। दिस इज द फर्स्ट नोड दैट इज 1 and this is second node and this is the third node। अब फॉर फर्स्ट नोड के लिए आप नोड 1 के लिए इक्वेशन बनाते हैं। नोड 1 के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। नोड 1 के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। नोड 1 में करंट 3 उसकी डायरेक्शन में जा रहा है 3 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हमने ये रूल बनाए थे, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं करंट इक्वल टू की फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन हम ज्योमेट्रिक्स हम इक्वल टू 0 के मेथड से कर रहे हैं और हम जो टुवर्ड्स करंट आ रहा है उस पॉइंट की तरफ हमने नेगेटिव लिया था। पिछली कुछ में आपको समझाया था और दूसरा मेथड भी समझाया था। हम अपनी मर्जी से दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो अब दिस 3 टुवर्ड तो ये नेगेटिव हो गया और इससे ये हमारे पास जो है ना ये अब ये जो जा रहा है ना, तो हमें ये वाला यहाँ पर वोल्टेज होता है V1 और दिस इज वोल्टेज V3। तो V1 माइनस V3/4 प्लस V1 माइनस V3/4। और इसके अंदर हम हमेशा क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम समझेंगे हर नोड को समझेंगे कि वो हाई पोटेंशियल पर है जब उसको सॉल्व कर रहे होंगे, जिसको सॉल्व कर रहे होंगे। इसी तरह ये हाई पोटेंशियल पर अगर होगा ये उसके मुकाबले में लो पोटेंशियल पे, तो V1 माइनस V2/2 प्लस V1 माइनस V2/2 और ये किसकी वैल्यू ला सकती है ix की। ix की वैल्यू भी यही है, इसको हम ऊपर लिख देंगे। ix की वैल्यू सबसे पहले नोट कर लेंगे, ix की वैल्यू जो हमें फायदा देगी। ix इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2/2। इसको हम लेके आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे हम। सिमिलरली अगर हम इसको इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1 हो जाएगी, हमारे पास पहले फ्लूइड की क्वेश्चन है और इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3V1 माइनस 2V2 एंड माइनस V3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम नोड 2 के लिए चलते हैं। नोड 2, अब नोड 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, नोड 2 के लिए हमारे पास यहाँ से डाउन डायरेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा V2 माइनस 0 यानी V2/4 डायरेक्शन लेते हैं। और इसकी जब लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा तो वो भी पॉजिटिव हमने, क्योंकि इसको हाई पोटेंशियल पे कंसीडर करेंगे अगर, तो V2 माइनस V1/2 हो जाएगा। सिमिलरली जब राइट पे भी इसको हाई पोटेंशियल पे कंसीडर करेंगे तो V2 माइनस V3/8 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 0 चलेगा। एंड आफ्टर रीअरेंजिंग दिस वी विल गेट माइनस 4V1 प्लस 7V2 एंड माइनस V3 इक्वल्स टू 0। इसी तरह हम नोड 3 की तरफ चलते हैं। तो नोड 3 में हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, नोड 3 में हमारे पास बन जाएगी अपवर्ड की डायरेक्शन में जो है हमारे पास हो जाएगा V3 एंड माइनस V1/4 एंड V3 माइनस इस डायरेक्शन जो होगी हमारे पास, क्योंकि करंट की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको, क्योंकि करंट सोर्स है तो करंट की फॉर्म में तो इसी को लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस, अब ये जा रहा है तो हमारे प्लस 2ix लिखेंगे और बाद में ix की वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। और इसी तरह सिमिलरली जब लेफ्ट की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा V3 माइनस V2/8 एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0। एंड ix की वैल्यू जो हमने यहाँ पुट की ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद और रीअरेंजिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2V1 माइनस 3V2 एंड प्लस V3 will be equals to 0 and this is equation 3, this is equation 2 and this is equation 3। और तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद या किसी भी तरीके से हम मैटलैब से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। और इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी V1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.8 एंड V2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.4 वोल्ट एंड V3 पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2.4 वोल्ट। So this is all. Thank you. Don't forget to subscribe and you can ask me about more videos in comments. Thank you.